नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार, मैं हिना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हिना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और एक लंबे समय के बाद आप सबों से मुखातिब हूँ एक नए कार्यक्रम को लेकर। और आज हमारी चर्चा का विषय शनि देव ही रहेंगे। चर्चा शुरू करूं इसके पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसके लिंक को साझा करें। देखिए, शनि देव की अगर हम बात करें तो बिना किसी विलंब के मैं आपको बताऊं कि ये 5 जून लास्ट वीक से ही ये रेट्रोग्रेड मोशन में आ चुके हैं और शुरुआती कुछ दिनों तक शनि बिल्कुल स्तंभन की अवस्था में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। ये डिग्री में नहीं, अभी मिनट में मूव करेंगे और वो भी अभी जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये बिल्कुल स्टेशनरी पोजीशन में है और इसके बाद वो धीरे धीरे गति को पकड़ेंगे और वक्री चाल से वो पीछे होते जाएंगे। तो 5 जून से 12 जुलाई तक शनि देव कुंभ राशि में ही वक्री होते रहेंगे रेट्रोग्रेड मोशन में। इनको अभी एक्वेरियस साइन को पार करते करते 12 जुलाई आ जाएगी और उसके बाद पुनः वो 12 जुलाई से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, शनि देव के बारे में मैं आपको जितनी भी बात बताऊं कम है और ज्योतिष जगत में जितने भी स्लो मूविंग प्लैनेट्स होते हैं उन सबों के ट्रांजिट पे हम ज्योतिषियों की नज़र बनी रहती है। और ये जितने भी हम लोगों को बताया जाता है कि जिस ग्रह की गति जितनी धीमी होती है वो हमारे जीवन में प्रभाव देने की क्षमता उनकी उतनी ज़्यादा होती है। तो शनि निसंदेह हमारे कर्मों के कारक हैं, जस्टिस लविंग हैं। शनि देव प्लेज द रोल ऑफ चीफ मैजिस्ट्रेट टू ऑल द नेटिव्स एंड ही गिव्स गुड एंड बैड रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर कर्मा। So that's the simple logic behind the working and modus operandi of शनि देव, लॉर्ड सैटर्न। एक जो चीज़ मैं रेट्रोग्रेड मोशन से जुड़ी हुई बात है वो ये बताऊंगी कि चूंकि ये बहुत रेट्रोग्रेड मोशन में जब प्लैनेट आते हैं तो उनकी गति धीमी हो जाती है, तो वो जिस भाव को रिप्रेजेंट करते हैं आपकी कुंडली को, वहाँ पे आप थोड़े से डिलेज का सामना कर सकते हैं, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आप फील कर सकते हैं कि ये जो 2 दिनों का काम था वो 4 दिन में क्यों हो रहा है। इस तरह की स्थितियों से आप सामना कर सकते हैं। ये सिर्फ किसी एक राशि के बारे में बात नहीं है, ये हम सभी 12 राशि वाले जातकों पे बात खरी उतरेगी। मैं एक बात और बताना चाहूंगी कार्यक्रम को शुरू करने के पहले कि आप प्लीज इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। आप पूरे वीडियो को देखिए, तब आपको एक बेटर ओवरव्यू मिल पाएगा सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में। मैं अपने फलादेश को बताऊं उसके पहले आपसे आग्रह करूंगी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी शनि की महादशा चल रही है या शनि की अंतरदशा चल रही है और आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं, बहुत वेल पोजिशन्ड हैं, अपने स्वराशि में या अपने मित्र ग्रह की राशि में हैं या अपनी उच्च राशि में हैं, तो आप यकीन मानिए ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदायक रहेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर शनि देव आपकी कुंडली में अभी आपकी महादशा चल रही है शनि की या अंतरदशा चल रही है शनि की, लेकिन वो बहुत अपनी नीच राशि में है या किसी शत्रु राशि में है, तो इस तरह की स्थिति अगर बनती है तो आपके लिए ये थोड़ा सा संभलने वाला समय रहेगा। क्योंकि जैसे ही 29 अप्रैल को शनि देव मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में आए थे तो हम सभी जातकों के जीवन में एक खुलापन सा महसूस हुआ और उस 29 अप्रैल के बाद से ही आप इन जनरल अपने मंडेन एस्ट्रोलॉजी की भी बात करूं तो पूरी दुनिया में थोड़ा सा जैसे हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वो बीमारी, वो महामारी, उसका भय थोड़ा कम होता चला गया हम लोगों के मानस पटल से। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फिर से जबकि पुनः एक बार शनि देव वापस आ रहे हैं और 12 जुलाई के बाद फिर से मकर राशि में बहुत लंबे समय तक रहेंगे और वो अगले साल जनवरी में फिर से
डायरेक्ट होके वो कुंभ राशि में फिर आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। तो ये जो मैं फलादेश बता रही हूँ आपको जुलाई से 12 जुलाई से लेकर अगले जनवरी तक की है। तो इस भविष्य फल को आप जरूर देखें। ये आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। तो इस भविष्य फल को तैयार करते समय हमने शनि देव के पोजीशन की गणना आपके चंद्रमा से की है। तो आप अपने चंद्र राशि के हिसाब से इसे जरूर देखिए। और वैसे भी 7.5 चंद्रमा को ही लगती है। तो चंद्रमा शनि के प्रेडिक्शंस को जानने के लिए आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन को बहुत अच्छी तरह से जानना और समझना चाहिए। अब इस भूमिका के बाद मैं सीधे बात शुरू करूंगी एक एक करके सभी 12 राशियों की। राशियों की चर्चा के क्रम में अब बात करूंगी सिंह राशि वाले जातक और जातिकाओं की। शनि की ये वक्री अवस्था आप सबों के जीवन में किस तरह का परिणाम ला रही है या लाने वाली है। देखिए, यहाँ पे शनि देव आपके षष्ठम और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और अभी वो सप्तम भाव में आए हुए हैं। वक्री अवस्था में भी ये 12 जुलाई तक आपके सप्तम अवस्था में रहेंगे और उसके बाद फिर आपके षष्ठम भाव में आ जाएंगे। षष्ठम भाव हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारे संघर्ष, हमारे लड़ाई झगड़े, हमारे कोर्ट कचहरी, हमारे कंपटीशन, हमारे डेली इनकम का भी होता है। यहाँ मैं आपके मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम देख रही हूँ। ये थोड़ा संभालने वाली बात है। यहाँ पे आपको बहुत चांसेस हाई हैं कि शनिदेव आपके वाणी को कुछ इतना शुष्क कर दें, इतना आप कभी बहुत रूडली बोल दें अपने जीवन साथी से। तो इस तरह कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ तनाव आपके रिश्तों में मैं उभरता हुआ देख रही हूँ। ये भी है कि आपको बहुत सारा समय खुद को डिफेंड करने में जाने वाला है। आपके शत्रु, मुझे कहते हुए खेद हो रहा है कि प्रबल होते हुए दिख रहे हैं। शनि देव थोड़ा सा आपको कह रहे हैं कि आप अपनी पक्ष को, अपनी बात को रखने में सावधानी बरतिए। आप बहुत फोर्सफुली अपनी बात को रखिए। फोर्सफुली बात रखने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी आवाज़ का वॉल्यूम बढ़ाइए, लेकिन बस यही है कि शत्रुओं पर पैनी निगाह बना के रखिए और उन्हें प्रबल होने मत दीजिए। अपनी प्रज्ञा बुद्धि का इस्तेमाल करके आप उनसे 2 कदम आगे रहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो शनि देव आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत ही उत्तम समय की शुरुआत है। अब अगर मैं देखूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों की बात करूं, तो कहने की ज़रूरत नहीं कि रेट्रोग्रेड सैटर्न आपको एक फिर से थोड़ी सी कश्मकश और थोड़ी मेहनत करने के लिए, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने के लिए आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पानी है तो जो आपने पिछले वर्षों में जितनी मेहनत की थी उन सभी से उसकी मात्रा बढ़ानी होगी, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी। ये भी है, अगर आपकी कुंडली में शनि रेट्रोग्रेड हैं, वक्री शनि है आपकी कुंडली में, तो निसंदेह ये समय सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। ये भी है कि अगर बहुत सारी आपको करियर रिलेटेड बहुत सारे गुड न्यूज़ मिलने वाले हैं। आप बहुत सारी करियर की नई पॉसिबिलिटीज़ आपके जीवन में आने वाली है। और व्यापारी वर्ग की बात करूं, बिजनेसमैन की बात करूं, तो आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। द ग्रेस ऑफ शनि देव विल ऑलवेज सराउंड यू। यहाँ पे मैं आपको एक ही सलाह दूंगी कि आप किसी को पैसे उधार मत दीजिए। कर्ज देने का ये समय नहीं है। अभी का दिया हुआ कर्ज बहुत लंबे समय तक आपके पास वापस नहीं आएगा। तो इस तरह की आप स्थिति से बचिएगा कि किसी से अननेसेसरी की खटास न हो जाए। आपके इस पैसे को उधार देने के चक्कर में आप किसी रिश्ते को मत गंवा दीजिएगा। तो विनम्रता पूर्वक मना करने में ही आपकी भलाई है। आज की वीडियो में बस इतना ही। चलती हूँ, आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।